नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका द स्टोरी सोसाइटी में। आज हम छठी कहानी सुनने जा रहे हैं रवि भामा की। अब ये जो है मैं जो चला रहा हूँ ये है सिंहासन बत्तीसी, जिसमें 32 कहानियाँ राजा भोज को सुनाई जाती हैं। राजा विक्रमादित्य के वीर पराक्रम और दानी के बारे में, वो कितने अच्छे राजा थे। तो अगर पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं तो पुरानी कहानियाँ ज़रूर देखिए, जिससे आपको अच्छा लगेगा कि असल में मैटर क्या था और किस तरह से, मतलब कि ये राजा भोज को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया जा रहा था, जो सिंहासन उन्हें ज़मीन से मिली थी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। राजा भोज किसी भी सूरत में सिंहासन पर बैठने का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे। छठे दिन फिर वे राजसी वैभव के साथ तैयार थे बैठने के लिए। तभी छठी पुतली रवि भामा ने उन्हें रोक दिया। सुनो राजन, यह सिंहासन परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य क्या है, क्या तुम उसकी दानवीरता और शौर्य का मुकाबला कर सकते हो? आओ मैं तुम्हें उनकी महानता की कथा सुनाती हूँ। एक दिन विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के तट पर बने हुए एक महल से प्राकृतिक सौंदर्य का निहार कर रहे थे। बरसात का महीना था, नदी उफान रही थी और अत्यंत तेजी से वह बह रही थी। इतने में उनकी नज़र एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ गई। उनके वस्त्र तार तार थे और चेहरे पीले। राजा देखते ही समझ गए कि वे बहुत ही निर्धन हैं। सहसा वे तीनों उस नदी में छलांग लगा गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल गवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा कि वो आत्महत्या क्यों कर रहे थे। पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है, जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वह अपनी बीवी तथा बच्चों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा उसे अपनी समस्या का कोई अंत नहीं नजर आ रहा था। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके उनके अतिथिशाला में जब तक चाहे वह अपने परिवार के साथ रह सकता है, उसकी हर ज़रूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद अतिथि में कमी आ जाएगी और उसे अपमानित होकर जाना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसा कोई बात नहीं होने वाला है और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला आकर रहने लगा। उससे उसकी देख रेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वे मौज से रहते, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सोते। किसी चीज़ की भी उन्हें कमी नहीं थी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते। जहाँ सोते वहाँ वहीं थूकते, मलमूत्र त्याग भी कर देते। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं था। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। राजा के कोप की भी उन्हें परवाह नहीं की और भाग खड़े हुए। राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर सब के सब एक ही जैसे निकले। सबके लिए यह काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते बैठते सोते जागते वो ब्राह्मण की परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फटा जाता, फिर भी वह कभी अपशब्द का व्यवहार नहीं करते। कहने पर विक्रम उनके पाँव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके अतिथि से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाएं और अभद्रता से पेश आएं, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उसकी सेवा करने लगे, कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठानी, उसने राजा को कहा कि वे उसके शरीर पर लगी विष्ठा साफ करे तथा उससे अच्छी तरह नहला धुलाकर साफ वस्त्र पहनाएं। विक्रम तुरंत उसकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से विष्ठा साफ करने को आगे बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा वाले वस्त्र आ गए। उनका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो गया। सारे शरीर से दुर्गंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धरा था। विक्रम के अतिथि संस्कार से प्रसन्न होकर सुनकर वे सपरिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया, इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उसके राज्य में कभी कोई अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहाँ की जमीन तीन फसलें निकलेंगी। विक्रम को वरदान देकर वे सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए।
इतना कहकर रवि भामा बोली, बताओ राजन, तुम में इतना धैर्य है कि इस तरह से किसी का आतिथ्य सत्कार कर सको। राजा भोज असमंजस में पड़ गए और बिना कुछ कहे अपने कक्ष में लौट गए। अगले दिन सातवीं पुतली कौमुदी ने रोक लिया और राजा भोज को नया कहानी सुनाया।